हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और बिटकॉइन 3%, ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट बड़े कॉइन्स भी अच्छा खासा यहाँ गिरते दिख रहे हैं। लेकिन ये गिरावट हो क्यों रही है और क्या यहाँ से और मार्केट क्रैश करेगी या यहाँ से बाउंस बैक करने के कोई चांसेस हैं? क्योंकि कल जब मंडे को मार्केट खुली थी, बिटकॉइन $70,000 को छू गया था, लेकिन $70,000 को छूने के बाद दोबारे से ये $67,000 पे चल रहा है। तो इन सब के रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में जो हमारा नया चैनल है BI मनी, इसके बारे में हमने आपके साथ में पहले ही शेयर कर दिया था 2 दिन पहले। और यहाँ पर उसके क्या रीज़न है कि अगले 3 दिन बड़े मुश्किल भरे या उथल पुथल भरे रह सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और वन बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहे हैं हमारे ये नया चैनल है, इस पर भी हम जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लेकिन दोस्तों, ये मार्केट के अंदर ये पैनिक देखने को क्यों मिल रहा है, उसके 2-3 बड़े रीज़न हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगले 2 दिन जो है काफ़ी उथल पुथल भरे रह सकते हैं। और उसका एक बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि फेड की जो मीटिंग होनी है, अब यहाँ पर कल फेड की मीटिंग है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को लेके अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद थी कि जून की मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होते दिखेंगे, ऐसा यहाँ अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इसके चांसेस यहाँ नहीं लग रहे हैं। बढ़ने के चांसेस तो हमें नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा चांसेस ये बोले जा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, यानी कि ना वो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो इसी चीज़ को मार्केट एंटिसिपेट करके यहाँ पर हमें पैनिक ओवरऑल मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन पे इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा रीज़न ये है। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन ETF का डाटा देखते हैं, लगातार बाइंग हो रही है ब्लैक रॉक के अंदर, लेकिन जो ग्रे स्केल है वो लगातार यहाँ सेल कर रहा है और वो भी अच्छा खासा। अगर बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हैं 500-600 बिटकॉइन वो लगातार बेच रहा है। लेकिन जो 19 दिन तक लगातार हमने यहाँ बिटकॉइन ETF के अंदर ख़रीदारी देखी, वो कल जाके यहाँ पे ख़त्म हुई और कल जो है इनफ्लो नेगेटिव के अंदर रहा। यानी कि ETF के अंदर ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और यहाँ पे इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो 2 बड़ी चीज़ें हैं। कल जो है अब 12 जून को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होगा। अगर कट होता है तो समझ लीजिएगा मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा आपको पंप करते दिख सकती है और यहाँ पे आप 70-72 हज़ार कभी भी लगता दिख सकता है। न्यूट्रल होगा तो मार्केट यहाँ रिकवर करते दिख सकती है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा, लेकिन अगर न्यूट्रल होती है तो यहाँ से भी रिकवरी होते दिख सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसके चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट और क्रैश होते दिख सकती है। तो ये 3 सिनारियो है जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है। लेकिन अगले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट हैं और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके बारे में हमने जिक्र किया था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने इस चैनल पे बनाई थी, और कल की वीडियो बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया पे भी जाके देख लीजिएगा। उसके बारे में भी बात की थी कि शॉर्ट टर्म में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये था जो न्यूज़ चल रही हैं और इसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ खास उसके अंदर, खासकर USA की मार्केट के अंदर इस चीज़ का प्रेशर नहीं है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को तो तिल का ताड़ बनाने की आदत है और यहाँ पर हम वही चीज़ देख रहे हैं। कहीं पे कुछ भी होता है तो मार्केट बस बहाना ढूंढती है और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये वेव्स जो है प्रेशर में यहाँ पे लेके आती हैं ताकि एक अच्छे रेट में यहाँ बाइंग की जा सके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का लगता क्या है? बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी 69,000 की, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। उसको यहाँ ये सपोर्ट लगातार मिली, लेकिन कल इसने इसको ब्रेक डाउन किया। इमीडिएट सपोर्ट जो जोन है वो एक्चुअल में ये जोन है जो कि 65 से $66,000 आता है। यहाँ पर आता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, जो कि अगर आप देखते हो 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, या आप कह लीजिए जो लगातार इसको सपोर्ट मिल रही थी वो निकल के आती है। तो अभी इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर है ही, और एक आपको पता ही है इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारी $58,000 के आसपास बिटकॉइन को मिलती ही है। तो वहाँ तक तो $60,000 वहाँ तक आ जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि इस जोन में हमारे आएगा तो ये बाइंग जोन है ही।
लेकिन इस जोन में आएगा तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी हालत ख़राब होती यहाँ दिखेगी। तो ये तो अभी फ़िलहाल हमें नहीं लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ तक आ जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है और मार्केट के अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशन होती दिखती है तो ये लेवल आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ रिकवर करती है तो इमीडिएट जो इसको रेजिस्टेंस है वो तो $69,000 है ही, अगर उसके ऊपर जाता है तो 72, 73 और हम अभी भी सोच रहे हैं कि ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूने का इस महीने के अंदर। अगर यहाँ पे न्यूट्रल भी रहता है, कट होता है तो समझ लीजिएगा ये तो कभी भी छू सकता है। अगर न्यूट्रल भी रहता है, इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, तो भी इस महीने पूरे चांसेस लगते हैं कि ये आपको यहाँ पे रिकवर करता दिखे। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन को लेके चल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ये 2, 4, 5, 10% ऊपर नीचे होना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत आम बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों मार्केट यहाँ से अगर क्रैश कर गई तो हमारा क्या होगा। और यहाँ पे बात तो सही है आपकी, अगर यहाँ पे $60,000 पे आएगा तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं, उनकी हालत तो और खस्ता हो जाएगी। लेकिन अगर हम बिटकॉइन के अगर डोमिनेंस को देखते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ती दिख रही है, जो कि एक तरह से ये सिग्नल दे रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स और वीक होते दिख रहे हैं। तो लेकिन अगर इथेरियम आपको सही रेट में मिले तो यहाँ पे हमें एक एंट्री बनाने की सोचनी है। जैसे कि हमने आपको बताया था $3,500 का हम वेट करेंगे, अगर यहाँ मिलता है तो एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो यही जोन है फिबोनाची का 0.618 और 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज की जो आती है लगभग 3350 या $3,400 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इससे नीचे हमें यहाँ नहीं जाता दिखता है फिलहाल। अगर बुरे हालात में होता है तो $3,000 ये 2 लेवल्स हैं जिस पे आप एंट्री बनाने की सोच सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है तो और इथेरियम के ETF आते दिखते हैं इस महीने, तो हमें लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर आपको जल्दी ही ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको लगभग $4,000 पे मिल ही रही है, जो बार बार ये 2 बार इसने टेस्ट किया है लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हमें होता दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, मैटिक की बात करते हैं, तो ये अपनी सपोर्ट $0.6 के आसपास बना रहा है। अगर यहाँ मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। शॉर्ट टर्म में ये 0.85 से लेकर $1.3 तक आपको देखने को मिल सकता है। डॉज कॉइन की बात करते हैं, $0.15 के नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर एक अच्छी एंट्री देख रहे हो $0.125 के आसपास मिल जाए तो एंट्री आप बना लीजिएगा। अगर मैं शिबा इनू की बात करता हूँ 2500 के आसपास एक एंट्री, बल्कि 1700 के आसपास मिल जाए तो एक बहुत बढ़िया एंट्री, यानी कि ये जो मार्क है ना 200 डे मूविंग एवरेज का, ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती है। और अगर आप देखोगे लगातार ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है अगर हम पिछले 5-6 महीने से देखते हैं, तो इस पे भी नज़र बना के रखो। बाकी फ्लॉकी हो गया, पेपी हो गया, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे अगर आपने प्रिंसिपल तो निकाल लेना चाहिए। और देखो जब भी मार्केट ऐसे बढ़ जाती है तो पूरे चांसेस होते हैं, और जैसे मार्केट डाइसी लग रही है तो हो सकता है ये 15,000 तक भी आपको आता दिखे, तो इस पे भी इस हिसाब से नज़र बना के रखिएगा। बाकी डॉट $6 के आसपास या इस रेट के आसपास भी $6.5 के नीचे मिल रहा है तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर एंट्री बनाने का। लेकिन अगर आप अच्छी एंट्री देख रहे हो $6 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे इसके अंदर भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। पैपी को लेके अगर बात करते हैं तो ये फिलहाल इसको सपोर्ट मिल रही है लगभग 10,000 के आसपास, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल लगता है अगर मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो 7,000 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। गाला जैसा हमें उम्मीद थी, यहाँ पर 38 जो है 0.038 के आसपास सपोर्ट मिलेगी 200 डे मूविंग एवरेज की, वहाँ इसको सपोर्ट मिली, लेकिन यहाँ से भी ब्रेकडाउन होता दिख रहा है। लेकिन इस सपोर्ट के नीचे जो इस रेट पे मिल रहा है $0.3035 के आसपास, यहाँ एंट्री बनती है। और अगर बुरे हालात में देखते हैं 3,000 के आसपास आ जाए तो एक बड़ी एंट्री का ये मौका यहाँ पे आपको देता है। सेम ही चीज़ एप्टॉस के साथ में है, $8 के आसपास मिल रहा है, इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी सोलाना की अगर बात करते हैं, अगर ये $134 के आसपास मिल जाए तो यहाँ एक एंट्री बनाने की आप सोचिएगा। हमें लगता है ये भी एक बढ़िया एंट्री का मौका हो सकता है अगर यहाँ आ जाए। फिलहाल तो इसके चांसेस यहाँ कम लग रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ आ जाए तो एंट्री बनाने की सोच सकते हो। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसके बारे में आप क्वेरी कर रहे हो, हमसे क्वेरी करते रहिए, हम उनके कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करने की। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। ये नया चैनल है, हम कोशिश कर रहे हैं जो भी इंस्टेंट अपडेट हो वो आपके साथ में शेयर करें, तो इसको भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।